नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पहुंचे हैं तैया गांव में। तो यहाँ पर भी एक बहुत निर्धन परिवार है, तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए चलिए। मानव और पशु कल्याण समिति आज इनके वहाँ आई है। तो आपका नाम क्या है? गीता देवी। परेशानी बतलाइए। परेशानी मकान बनने वाला हो रहा है और शौचालय की दिक्कत है। शौचालय नहीं बना है आपका? नहीं, पहले अपना पैसा लगाओगे, अपना पैसा कहाँ से लगाओ? अच्छा, तो आपके हस्बैंड नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। बेटा है, बेटी है। बेटी नैनीहाल है। अच्छा, रहती है। नैनीहाल रहती है। तो आप खर्चा पानी कैसे चला पाते हैं? तो खेती बाड़ी करते हैं तो भैया लोग करते हैं, किसी के घर में काम भी करते हैं। अच्छा, तो परेशानी तो खैर उत्तराखंड में है ही, हर जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हम यही देख रहे हैं कि अभी तो हम लगातार जब भी गए हैं हमने यही देखा है कि देखिए घर का मुखिया नहीं है। तो बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, क्योंकि घर का मुखिया वो तो जीवन है, ऊपर वाले का दिया हुआ है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। तो उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि ऐसा ना, शौचालय में मैडम, शौचालय में तो खैर सरकार भी यही कहती है, शायद पहले अपना लगाओ उसके बाद मिलता है। हाँ, ये तो खैर नियम है ही, इसमें तो देखिए कोई कुछ नहीं। सरकार के पीछे की बात नहीं, आपका कहना सही है, आपका कहना सही है, लेकिन गवर्नमेंट के अपने रूल है ना, उसको भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने भी रूल बना रखा है कि हमने ये देखा था कि मकान में जैसे अगर आप 20,000 रुपये लगा रहे हैं, जब आप लगाएंगे तो उसके बाद आपके आते हैं पैसे, ऐसा कुछ नियम है उसमें। तो जैसे ऐसा है कि आपको 1 लाख रुपए पहले लगाने हैं, तब जाके वो 3 लाख रुपए का जो आ रहा है, 3 कमरों का कुछ है उसमें, 2 कमरों का किचन लेटरिन बाथरूम आता है उसमें। इस तरीके से कोई योजना बन रही है। और शौचालय का भी ना, शौचालय का अलग आता है। शौचालय का अलग है। शौचालय का 20-40 हज़ार रुपये जो भी आता है। कितना आता है? 10 ही आता है? 12,000 बस? नहीं, 12,000 में तो कमी हुआ, फिर 12,000 रुपये में कहाँ शौचालय बनता है। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का लालन पालन कर पा रही है ये महिला। तो समस्या तो उत्तराखंड में है ही, सबसे बड़ा रोजगार की समस्या है। अब खेती बाड़ी भी देखिए, क्योंकि जानवर ऐसे हैं, जंगली सुअर और हाँ बंदरों का आतंक है कि खेती बाड़ी भी अच्छे से नहीं हो पाती है। जिस दिन हो गई तो ठीक ही है, नहीं हुई तो फिर इंसान भूख मरी वाली नौबत आ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम गांव-गांव से में पहुंच रहे हैं, तो हमें ऐसी ही समस्या में देखने को मिल रही है कि घर में मुखिया न होने के कारण सारी समस्या जो है महिला के ऊपर आ गई है, और महिला अपने बच्चों का देख रेख कर रही हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखिए, खेती-बाड़ी का कह रहे हैं, खेती-बाड़ी में भी ऐसा है कि सारे जंगल, मतलब जितने जानवर हैं, जानवरों ने खेती-बाड़ी सब उजाड़ देते हैं। इस समय थोड़ा सा मौसम अच्छा है, नहीं तो कई टाइम पे ऐसा होता है कि मौसम ही सारी फसल को चौपट कर देती है। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर घर का मुखिया ना हो, और सारी जिम्मेवारी एक मुखिया महिला के ऊपर है, वही अपने बच्चों को देख रही हैं। तो बड़े दुख होता है कभी कभी जब हम जैसे परिवार से मिलते हैं। तो दीदी, आप कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक हम जहाँ भी गए हमको यही समस्या मिली कि हर किसी महिला के सिर पे पति नहीं है। सबसे पहले तो घर में जो पति होता है वही जो महिला का सहारा होता है। चाहे कैसा भी हो, पति घर में रहता है तो उससे महिला मजबूत रहती है उससे। सही बात। तो सभी महिलाओं के पति नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इससे मतलब इनके उसमें बहुत समस्या है, जीवन में बहुत समस्या है। तो मैं हर किसी से कहना चाहूँगी कि जहाँ से भी किसी का भी सहयोग इन लोगों को देना चाहिए, कहीं से भी कोई संस्था से भी इनको सहयोग मिलना चाहिए। अपने मतलब विधायक जनों से भी कहूँगी, अपने ग्राम प्रधान लोगों से भी कहूँगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य तो इनके गांव में कई हैं, तो उन्होंने भी इनकी समस्या सुननी चाहिए। जब अपने गांव का जनप्रतिनिधि होता है तो उसको भी तो इनकी बात आगे तक पहुंचानी चाहिए। और जैसा कि ये कह रही है कि मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो आर्थिक सहायता भी इनको मिलनी चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनको मिली क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो संगठन जहाँ भी मकान कराए थे तो मकान बन चुके हैं। मेरे हुए संगठन कराए हुए मकान जो 5 साल पहले मैंने कराए थे वो बन गए हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इनके गांव में क्यों ये मकान क्यों नहीं बने अभी तक। क्योंकि ये मकान तो हमारे मोदी जी ने जो ये गरीबों के लिए संगठन कराए हैं वो मकान तो बन चुके हैं अभी तक। तो मैं यही कहूँगी कि इनका भी होना चाहिए, इनकी बात भी सुननी चाहिए सरकार ने। जहाँ काम करती है, जिनके घर में काम करती है, उनने परसों इनका इलाज करा रखा है, अब उनके घर में काम करती है किसी के। अभी बताने में वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, तो किसी के घर में काम करती है। परसों 1 हफ्ता एडमिट थे नैनीताल में, आज 2-3 दिन हो रहे इसको घर आए। बीमार रहती है, 2 लड़कों ने अड़ोस पड़ोस वालों के यहाँ खाना खाया, तब ऐसे अपना वो तो देखिए स्थिति मायके गई, फिर मायके वालों ने 1 महीने के बाद जब सही हुई तब यहाँ पहुँचाया। तो देखिए स्थिति तो वाकई में डाउन ही है महिला की। तो लेकिन चलिए, हमारा परिवार आपके साथ है, मानव और पशु कल्याण समिति का।
धन्यवाद। मानव और पशु कल्याण समिति के द्वारा एक छोटी सी सेवा है ये, हम आते रहेंगे, ऐसी सेवा करते रहेंगे और जनता से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ कि जो भी सक्षम है कृपया करके इनकी मदद के लिए आगे जरूर बढ़े। धन्यवाद।